हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी सैटर्न इन ऑल हाउसेस की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है सैटर्न इन 7th हाउस। सप्तम भाव में जब शनिदेव बैठे हैं अगर आपकी लग्न कुंडली में, तो किस तरीके के शुभ या अशुभ फल आपको देखने मिल सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुभ फल कब मिलेंगे? जब शनि उच्च की राशि में हो या अपने मित्र राशि में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो। वैसे भी शनि 7वें भाव में दिग्बली होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग सप्तम भाव तुला राशि का होता है और तुला राशि में शनिदेव उच्च के माने जाते हैं और वहीं सूर्यदेव सप्तम में अस्त होते हैं। तो अगर शनिदेव तुला राशि में है या अपनी मित्र राशि में है तो डेफिनेटली एग्जॉल्टेड होंगे और काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। और अगर वहीं शनि डेबिलिटेटेड हैं, अस्त हैं या फिर पीड़ित हैं, अपनी शत्रु राशि में हैं, तो थोड़ा सा रिजल्ट आपको अलग देखने मिल सकता है। शनिदेव आपके कर्मों का हिसाब किताब लेकर चलते हैं। शनिदेव लॉ एंड ऑर्डर हैं, डिसिप्लिन है, कर्मा है। आपने जो कर्म किए हैं उसका पूरा फल आपको देंगे। अगर अच्छे किए हैं 100% अच्छा ही मिलेगा। शनिदेव लेस प्रिविलेज्ड लोग जो होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो कि डेली वेजेस पर काम करते हैं या जो नीडी पीपल्स होते हैं, उनको भी शनि दर्शाते हैं। जो आपके घर में अगर मेड हैं, सर्वेंट्स हैं, ये लोग भी शनि के कारक तत्वों में आते हैं। शनि मैच्योरिटी को भी दर्शाते हैं। आपका मैच्योरिटी लेवल कैसा है, ठीक है, ये सब हम शनि से देखते हैं। अगर हम बात करें 7th हाउस की, तो 7th हाउस आपका बिजनेस पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप, आपके स्पाउस को दर्शाता है, आपकी मैरिड लाइफ को दर्शाता है। आपका लोगों के साथ कैसा व्यवहार रहेगा, इसको भी 7th हाउस दर्शाता है। ठीक है, आप कैसे ट्रीट करोगे अदर पीपल को, अदर पीपल आपको कैसे देखेंगे, ये सब हम 7वें भाव से देखते हैं। अब अगर सप्तम भाव में आपकी लग्न कुंडली में शनिदेव बैठे हैं, हो सकता है आपकी कुंडली में शनिदेव के साथ कोई और ग्रह भी बैठा हो, उस पर हम आगे बात करेंगे युतियों पर, कंजंक्शन वीडियोस पर। फ़िलहाल मैं शनि की प्लेसमेंट पर बात कर रही हूँ। तो अगर शनि सप्तम भाव में है तो सबसे पहला जो ऐसे जातक होते हैं ना, ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। इनको अगर आप कोई काम दे दो, ये तो जब तक ख़त्म नहीं होगा उठेंगे नहीं। इनको इनके मन में एक सीरियसनेस होती है कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए बहुत गंभीर होते हैं कि अगर दिया गया है तो उसमें कोई एक्सक्यूज़ेस न देने पड़े। साथ ही साथ बहुत न्यायप्रिय होते हैं, दृढ़ निश्चय होते हैं, जो एक बार निश्चय कर लिया पीछे नहीं हटते। ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये दूसरों के लिए जीते हैं। मीन्स इनका जीवन आप देखोगे दूसरों के लिए समर्पित रहता है, लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर जाएं, ऐसा इनके अंदर एक जज्बा रहता है। साथ ही साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे यहाँ पे शनि जैसे जैसे मैच्योर होंगे, स्पेशली 35 के बाद, वैसे वैसे आपके लाइफ में आपको दिखने मिलेगा कि मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन बढ़ता जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। कंडीशन ये है कि आपने स्ट्रगल कितना किया है, आपने हार्डवर्क किया है या नहीं। अगर आपने बस ये सोच लिया कि हम मेरे सप्तम में शनिदेव हैं तो सीधा 35 साल के बाद मेरा भाग्योदय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको तपाते हैं शनिदेव इस भाव में। बहुत सारे कष्ट भी कई बार देखने मिलते हैं आपको, काफ़ी स्ट्रगल आपने लाइफ में किया होता है, उसके बाद शनि मैच्योर होते हैं और आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, एक तरह से रिजल्ट देते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके सप्तम भाव में शनि होते हैं, इनका अगर अर्ली मैरिज होता है, देखिए अर्ली मैरिज के दो साइन, अगर या तो आपका रेट्रोग्रेड हो शनि, या तो शनि की दशा चल रही हो। तो दशा पीरियड में ज़्यादातर देखा गया है कि अगर आपकी एज हो गई है शादी लायक और दशा चल रही है तो बहुत जल्दी मैरिज भी दे देते हैं। अगर जल्दी मैरिज होती है ऐसे जातकों की, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बाद में उनको अपनी ही शादी बोझ लगने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैंने शादी की क्यों, इतनी क्या हड़बड़ी थी मुझे। कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, डिवोर्स तक मामला चला जाता है। ये अलग बात है कि डिवोर्स जल्दी होने नहीं देते शनिदेव, रिश्ते को रोक कर रखेंगे। कई बार आप देखते हो ना कि कुछ लोगों का जल्दी से शादी हुआ, जल्दी से डिवोर्स होने के लिए अप्लाई हो गया, बट उनके डिवोर्स में 10 साल लग रहे हैं, 5 साल खिंच रहा है मामला, 6 साल खिंच रहा है।
सामने वाले परेशान हो जाते हैं कि यार कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लेते हैं, इतना टाइम कोर्ट कचहरी में कौन देगा। तो ऐसी सिचुएशन भी कई बार देखी जाती है अगर सप्तम भाव में शनि बैठे हों या राहु बैठे हों या मंगल बैठे हों या इवन सूर्य बैठे हों, तो इस तरह के ज़्यादातर केसेस देखे गए हैं। सप्तम भाव में अगर शनिदेव होते हैं तो आपका जो स्पाउस होगा, चाहे मेल या फीमेल जो भी, आपका जो स्पाउस होगा या होगी, वो कई बार उम्र का डिफरेंस होता है, मतलब मेच्योर स्पाउस मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उम्र में कम से कम 6 से 7 साल का डिफरेंस या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। स्पेशली अगर अर्ली मैरिज ना हो, अगर आपने मेच्योरिटी पे शादी की हो, जैसे आफ्टर 32 इयर्स अगर आप शादी करते हैं तो आपका रिश्ता अच्छा चल सकता है। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, क्योंकि आपको पता होता है उस स्टेज पे कि मुझे कैसे हैंडल करना है अपनी मैरिज को, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की एक मेच्योरिटी लेवल आपके पास आ जाती है। ऐसे जो जातक होते हैं ना, इनके स्पाउस का रंग थोड़ा दबा रहता है, सांवला कलर आप कह सकते हैं, हो सकता है। स्वभाव बहुत डिफरेंट होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा नए तरीके की मॉडर्न चीज़ें पसंद आएंगी तो उन्हें बहुत पुरानी चीज़ें पसंद आएंगी। तो अगर शनि प्रधान कोई स्पाउस है तो डेफिनेटली उसको ना पुराने गाने, गज़ल, और आप कह सकते हैं कि जो पहले चलते थे, क्या कहते हैं, शायरी और ओल्ड जो सॉन्ग्स होते हैं, जो 70s के, 80s के, 90s के जो सॉन्ग होंगे, उस तरह के गाने, बहुत मीनिंगफुल चीज़ें सुनना बहुत पसंद होगा। ऐसे जो जातक होते हैं उनके स्पाउस काफ़ी न्यायप्रिय होते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि काफ़ी हाइट इनकी अच्छी होती है, अगर स्पेसिफ़िकली शनि का उनके ऊपर असर है तो। और ये भी देखा गया है कि शनि अगर कमज़ोर हैं तो कई बार स्पाउस की हेल्थ पर बहुत असर पड़ जाता है। ठीक है, स्पाउस की हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगे रहना। ये भी देखा गया है कि अगर सप्तम भाव में शनि है और मजबूत स्थिति में है, ऐसे जो जातक होते हैं इनके स्पाउस बहुत ज़्यादा मैच्योर स्वभाव के होते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा कमिटेड रहते हैं कि हाँ मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियाँ हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। और काफ़ी सीरियस माइंड के देखे गए हैं ऐसे जातकों के स्पाउस जिनके 7वें भाव में शनि होते हैं। उनके स्पाउस बहुत ज़्यादा रोमांटिक ना होकर थोड़ा सीरियस बिहेवियर उनका हो सकता है, और उनकी जो कम्युनिकेशन होती है एक दूसरे के साथ, उसमें भी एक डिसिप्लिन होता है कि मतलब एक बाउंड्री सेट रहती है। तो आप देखोगे कई लोगों के कई कपल ऐसे होते हैं जिनके बीच में बहुत प्यार होगा, लेकिन जब आप उनको देखते हो तो वो एक रिस्पेक्ट देते हैं अपने स्पाउस को। समाज में, सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपनी मैरिज को लेकर चलना। तो अगर शनि मजबूत स्थिति में है तो ये सिनेरियो आपको देखने मिलेगा। अगर शनिदेव कमज़ोर हैं जन्म कुंडली में तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले तो शादी में बड़ी अड़चन आएगी। ऐसे जातकों को शादी की बड़ी दिक्कत आती है। इनके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं रिश्ते ढूंढते ढूंढते, या तो सामने वाले से रिजेक्शन मिलता है या कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। कई बार शादी का रिश्ता फिक्स होकर भी टूट जाता है। ऐसे जातकों के लिए यही कहूँगी कि 32 से 35 साल के बीच में शादी के योग बन सकते हैं। कई बार इससे भी ज़्यादा डिले हो सकता है, बड़ी परेशानी आती है शादी में। अगर ऐसे जातक जिनके सप्तम भाव में शनि है, अगर ये किसी तरीके के गलत कार्यों से धन अर्जित करते हैं, किसी को लूटना, किसी से चोरी करना, किसी की प्रॉपर्टी हड़पना, किसी को झूठ बोलकर धोखा देकर पैसे ऐंठना, तो ऐसे जातकों पर शनि का डंडा पड़ता है और उनको एक उम्र के बाद ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगती हैं कि मैंने जो कर्म किए हैं उसका फल मुझे मिल रहा है। शनि इसी ज़िंदगी में आपको वो चीज़ें दिखा देंगे। ऐसे जातकों को जिनके सप्तम भाव में शनि है, कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। गरीबों को या अपने से निचले स्तर पर जो लोग हैं उनको कभी भी पीड़ित नहीं करना चाहिए, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। अपने घर में जो मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनको दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में शनि उल्टा रिएक्ट करने लगते हैं, ख़राब फल देने लगते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि शनि अगर कमज़ोर हैं या पीड़ित हैं तो शादी में या बिज़नेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आने लगती है। पार्टनरशिप ब्रेक होना, डिवोर्स होना या शादीशुदा ज़िंदगी बहुत टॉक्सिक हो जाना,
और अल्कोहल लेने लगना स्पाउस का, या कोई ड्रग्स लेने लगना, या अब्यूसिव मैरिज हो जाना, कार्मिक कई बार ऐसा फील होने लगता है कि आपकी शादी किसी एनिमी से हो गई है, ठीक है। कई बार ऐसी शादी टूटती है और दोबारा से शादी होने के भी योग बना देते हैं, 2 शादी के योग बन जाते हैं अगर शनि यहाँ नेगेटिव परिणाम देते हैं तो। अब अगर शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि जब सप्तम भाव में बैठेंगे तो सबसे जो पहली दृष्टि है वो नवम भाव पे जाएगी, इनकी तीसरी दृष्टि। और नवम भाव पे दृष्टि जाएगी तो देखिए पिता के साथ कोई ना कोई कर्मा एसोसिएटेड होता है, या तो गुड कर्मा या तो बैड कर्मा, ये तो कुंडली पर डिपेंड करता है, सबकी कुंडली अलग होगी, लेकिन कोई ना कोई कर्मा एसोसिएटेड होता है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच्ड होती है। ये भी देखा गया है कि जो ऐसे जातक होते हैं ये बहुत धार्मिक स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये धर्म का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, ये बहुत अंतर्मन से भगवान की भक्ति करना पसंद करते हैं। कई बार ऐसे जातकों को ट्रैवल के दौरान काफ़ी सक्सेस मिलती है, अगर ये ट्रैवल का कोई काम करते हैं या किसी काम से ट्रैवल करते हैं तो इनको काफ़ी सक्सेस मिलती है। ऐसे जातक ज्ञानी होते हैं और हायर एजुकेशन ज़रूर प्राप्त करते हैं, और अगर इन्होंने हायर एजुकेशन नहीं भी प्राप्त की है तो ये अपने ज्ञान के बल पर काफ़ी मान सम्मान अर्जित करते हैं अपनी लाइफ में। लग्न पर सीधा सप्तम दृष्टि जाएगी, तो लग्न पर जब दृष्टि जाएगी तो ये बहुत डिसिप्लिन बनाएंगे शनिदेव, और काफ़ी मेहनत करवाएंगे, बहुत स्ट्रगल करवाएंगे, एक तरह से तपा देते हैं और तपा कर सोना बनाते हैं, इस तरह की एनर्जी होती है। ऐसे जातकों को कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, जस्टिस ओरिएंटेड होना चाहिए, और हमेशा सच की राह पर चलना चाहिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ। तो शनिदेव के अच्छे ही रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। एक एज के बाद आपको समझ में आएगा कि आपने जो कर्म करे उसका फल शनिदेव दे रहे हैं, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपको आपके कर्म के हिसाब से ही फल देता है। अगर वो कितनी भी अच्छी स्थिति में बैठे हों, बलशाली होकर बैठे हो आपकी लग्न कुंडली में, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपको वो अच्छा फल नहीं देंगे। तो कर्म पर ही फल डिपेंडेंट है, ये आप जान लीजिए। 4th हाउस में भी इनकी दृष्टि जाएगी, चतुर्थ भाव में दृष्टि जाएगी, तो सबसे पहले देखिए माता को कष्ट होगा, माता से आपको कष्ट हो सकता है, माता का व्यवहार आपके साथ बुरा हो सकता है, या अगर माता आपकी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करती हैं, तो उनकी हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी। स्पेशली उनके रीढ़ की हड्डी में, जोड़ों में दर्द होना, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होना, एड़ियों में दर्द होना, घुटनों में तकलीफ़ होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगी। साथ ही साथ ऐसे जातक अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग बनाते हैं, घर, वाहन, हर तरीके के सुख साधन आपको मिलेंगे। लेकिन अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपके घर वालों का भी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, आपके दोस्तों का, मित्रों का सपोर्ट भी आपको नहीं मिलेगा, घर के अंदर बहुत कलह मचा रहेगा, और कोई भी प्रॉपर्टी आप लेंगे ना वो कहीं ना कहीं अटक जाएगी, या तो किसी कोर्ट कचहरी के मैटर में फंस जाएगी, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ, सप्तम भाव में अगर शनिदेव होते हैं तो ऐसे जातकों को देखिए आप लॉ फील्ड में देखोगे बहुत ज़्यादा, बिजनेस में हो सकते हैं, CEO हो सकते हैं, खुद का ओनर हो सकता है। मतलब ये ऐसे जातक बहुत जल्दी किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करेंगे, ये लोगों के लिए काम करना पसंद करते हैं। तो आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क करना, सोशल वर्क करना, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये जॉब भी करते हैं तो ये किसी हायर पोजीशंस पर जॉब करेंगे, क्योंकि ये निचले लेवल से स्टार्ट करते हैं और अपने मेहनत के दम पर ऊपर तक जाते हैं। ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी वीडियो, शनिदेव सप्तम भाव में किस तरीके के फल आपको देंगे। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो का कौन सा हिस्सा आपसे रेजोनेट कर रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।